क्वेश्चन नंबर 7 का पहला देख लीजिए क्या है दिया हुआ। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए, ठीक है, 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3, ठीक है, एक सममित अवयव है। ठीक है, आपको एक अवयव ए दिया हुआ है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 कोटि का, ठीक है, यानी कि वर्ग अवयव दिया हुआ है। तो आपको ए के लिए सिद्ध करना है क्या, यह एक सममित अवयव है। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए जो है दिया हुआ इसको निकाल के लिखिए। अवयव ए बराबर क्या है, आपका 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है। ठीक है, आप उसके सभी अवयवों को लिखिए। 1 - 1 5, ठीक है, -1 2 1, ठीक है, तीसरी पंक्ति में क्या है 5 1 3, ठीक है, अवयव ए निकाल के लिखा। ठीक है, अब आप ए का परिवर्त निकालिए। ठीक है, ए का परिवर्त निकालिए। ठीक है, ए का परिवर्त निकालने से देखते हैं क्या होता है। ए का परिवर्त को क्या लिखेंगे आप, ए डैश लिख सकते हैं। ए डैश बराबर क्या, ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज निकालने के लिए आपने सीखा है क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, या नहीं तो स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। ठीक है, कोई एक काम कर लीजिए, चलिए पंक्ति ए को स्तंभ बना देते हैं। तब क्या होगा, पहली पंक्ति को स्तंभ बनाइए, ये क्या हो जाएगा, ये 1 आएगा -1 यहाँ आएगा, ठीक है, ये 5 यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाइए, दूसरा स्तंभ, ठीक है, तब -1 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा। तीसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, ठीक है, तीसरा स्तंभ बनेगा, तब क्या होगा 5 यहाँ आएगा, ठीक है, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो आप ए को देखिए और ए का परिवर्त को देखिए। ठीक है, क्या दोनों सेम आया है, क्या दोनों सेम है। आप ए को मिलाइए, ए में क्या है 1 - 1 5, 1 - 1 5, दूसरी पंक्ति में भी क्या है -1 2 1, -1 2 1, तीसरी पंक्ति में भी 5 1 3, 5 1 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ये बराबर आया है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए का परिवर्त ए डैश आया है, ए के ही बराबर आ गया। आप लिख दीजिए बराबर ए। ठीक है, आप ये भी जिक्र भी कर दीजिए, चूंकि ए का परिवर्त यानी कि ए डैश बराबर ए, ठीक है, इसीलिए ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। ठीक है, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम परिवर्त निकालें, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तब वह एक सममित अवयव होता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर भी लिखा हुआ है, 7 का दूसरा देख लीजिए क्या है। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर ये 0 1 - 1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, ये भी 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव दिया हुआ है। इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स ए बराबर निकाल के लिख लीजिए। अवयव ए यानी कि मैट्रिक्स ए बराबर क्या है दिया हुआ, ये 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है। क्या है 0 1 - 1 -1 0 1, ठीक है, फिर 1 - 1 0। ठीक है, अब यहाँ से आप ए का परिवर्त निकालिए। ए का परिवर्त यानी कि ए डैश निकालिए। ए डैश बराबर क्या होगा, आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, या नहीं तो स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। ठीक है, चलिए पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, तब क्या होगा, ये पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा 0 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, ये -1 यहाँ आएगा। दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, दूसरा स्तंभ बनेगा, ये -1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा। तीसरी पंक्ति को भी आप स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ, 0 यहाँ। ठीक है, अब आप देख लीजिए, कुछ कंपैरिजन कीजिए। ठीक है, ए और ए डैश में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, क्या तुलना कर सकते हैं, देख लीजिए दोनों एक है क्या, अभी तो एक नहीं दिख रहा है। एक काम आप और कर सकते हैं, क्या माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा,
ठीक है, अंदर वाले का चिन्ह बदल जाएगा। तब क्या होगा, ये तो जीरो ही रहेगा, एक प्लस में हो जाएगा, है ना, ये एक माइनस में हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए, यह एक क्या होगा, -1 हो जाएगा। ये जीरो तो जीरो ही रहेगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, ये -1 + 1 हो जाएगा, ये एक -1 हो जाएगा, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। अब आप देखिए, ए को देखिए और ए का परिवर्त देखिए। ए के परिवर्त से तो पता नहीं चला, लेकिन माइनस कॉमन लेने से कुछ पता चल गया। यह ए के ही बराबर है। माइनस को अगर हम कॉमन नहीं रहने दें, इसको आप देखिए, इस मैट्रिक्स को देखिए, यह ए के बराबर है। देख लीजिए तो ए के बराबर कैसे है, 0 1 -1, 0 1 -1, -1 0 1, -1 0 1, 1 -1 0, 1 -1 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया, ये माइनस तो रहने दीजिए, ए के बराबर आ गया। ठीक है, ए का परिवर्त -a आ गया। आप लिख सकते हैं, चूंकि ए का परिवर्त बराबर -a। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स हो, उसका हम परिवर्त निकालें, वह -a के बराबर हो जाए, ठीक है, तब वह एक विषम सममित आव्यूह होता है। ठीक है, यह एक आव्यूह की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, ये आपको आगे काम भी आएगा। ठीक है, चलिए, अतः आप लिख दीजिए, अतः आव्यूह ए, यानी कि ए एक विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, 7 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है। आव्यूह ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि 1 नंबर में a + 1 का डैश एक सममित आव्यूह है। दूसरे नंबर में a - 1 का डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पढ़े हैं। ठीक है ना, 8 के 1 नंबर में आप क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, इसको आप निकाल के लिखिए। ए बराबर क्या है दिया हुआ, 2 × 2 कोटि का वर्ग आव्यूह है। इसके अवयव हैं 1 5, ये 6 7। ठीक है, आप ए का डैश भी निकाल के रखिए। ठीक है, क्योंकि a + a डैश आपको निकालना है, इसीलिए आप ए का डैश पहले निकाल के रखिए। ए का डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त। ठीक है, ए का ट्रांसपोज। ए का परिवर्त निकालने के लिए क्या करते हैं, ए का डैश निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं, यानी तो स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, क्या होगा, 1 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। दूसरे पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा, ये 6 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा। ठीक है, अब चलिए, आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है a + a का डैश एक सममित आव्यूह है। इसके लिए आप क्या करेंगे, a + a डैश का पहले वैल्यू निकालिए। a + a डैश यानी कि a + a का परिवर्त निकालिए। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए तो आपने लिखा है, क्या है, 1 5 6 7। ठीक है, अब प्लस में ए का डैश यानी कि ए का परिवर्त क्या है, ये है 1 6 5 7। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालिए। a + a का डैश का वैल्यू क्या होगा, दोनों को जोड़ने से जो होगा वही a + a डैश का वैल्यू होगा। आप संगत के अवयवों को जोड़ दीजिए। ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 5 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, 6 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, 7 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है क्या, इसको मान लीजिए भी a + a डैश बराबर ये निकल गया। ठीक है, ये भी तो एक मैट्रिक्स निकला। इस मैट्रिक्स को आप मान लीजिए ये क्या है, b है। आप लिख दीजिए माना, ये भी मान लिया। अब आपको क्या करना है,
इस बी का आपको डैश, बी का डैश निकालना है। बी का डैश का मतलब क्या? बी का परिवर्त। ठीक है, आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। पहली पंक्ति को स्तंभ बनाइए, तब क्या होगा? 2 आपका यहाँ आएगा, ये 11 यहाँ आएगा। ठीक है ना? दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा? ये 11 यहाँ आएगा, 14 आपका यहाँ आएगा। ठीक है, देख लीजिए तो a प्लस a का डैश बराबर ये आया 2 11 11 14, यानी कि a प्लस a डैश के मान को आपने b माना है। ठीक है, अब b का जब परिवर्त निकाला मतलब इसी के बराबर रह गया। ये किसके बराबर आ गया? b के बराबर आ गया। ठीक है, आप लिख दीजिए, चूंकि b डैश बराबर क्या आया? d आया, इसलिए b एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। जब b एक सममित अवयव है, इसका मतलब है, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं, इसीलिए a प्लस a का डैश यानी कि a का परिवर्त क्या है? एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरे नंबर में आपको क्या करना है? दूसरे नंबर में आपको क्या निकालना है? को देख लीजिए, a घटाओ a डैश यानी कि a का परिवर्त। a क्या है? a आपका ये है, a आपका रहा 1 5 6 7। ठीक है, घटाओ दे दीजिए, घटाओ। a डैश क्या है? a डैश आपका है 1 6 5 7। ठीक है, अब क्या होगा? a माइनस a का डैश का वैल्यू क्या मिलेगा? जो इसको घटाने से होगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 1 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। 5 में से 6 घटाएंगे हो जाएगा माइनस में 1। 6 में से 5 घटाएंगे हो जाएगा 1। अब 7 में से 7 घटाएंगे हो जाएगा 0। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसका आप निकालिए, इसको मान लीजिए बराबर, मान लीजिए इसको, यहाँ तो b मान लिया था, यहाँ पर मान लीजिए c, लिख दीजिए माना। ठीक है, a माइनस a का परिवर्त, a माइनस a का डैश यानी कि a माइनस a का परिवर्त ये आया, इसको मान लिया c। अब c के लिए आपको चेक करना है कि ये विषम सममित अवयव है कि नहीं है। ठीक है, c के लिए अगर आप एक विषम सममित अवयव सिद्ध कर देते हैं, ठीक है, तब a माइनस a डैश भी क्या हो जाएगा? विषम सममित अवयव हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे? c का परिवर्त निकालिए, c का डैश। c का परिवर्त मतलब c का डैश। c का डैश कैसे होगा? आप पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, 0 यहाँ आएगा, माइनस 1 यहाँ आएगा। दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बनाइए, ये 1 यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखिए c और c डैश की तुलना कीजिए। अभी तो बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक काम कीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होगा? 0 तो 0 रहेगा, 1 हो जाएगा माइनस में, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा प्लस, 0 तो 0 रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, ये c भी यही है, माइनस अगर कॉमन ले लिया, ये देख रहे हैं क्या c के बराबर है। ठीक है, आप लिख दीजिए बराबर माइनस में c। ठीक है, लिखिए, चूँकि c डैश बराबर क्या आया? माइनस में c आया, है ना। c का परिवर्त निकाला, तो ये किसके बराबर आ गया? माइनस में c के बराबर। ठीक है, c में ही केवल माइनस लगा हुआ है। जब इस तरह का कंडीशन आपको दिखे तो आपको कह देना है कि यह एक विषम सममित अवयव है। ठीक है, यदि कोई मैट्रिक्स हो उसका परिवर्त निकालें, केवल माइनस का अंतर आए, तो उसके लिए आपको कह देना है कि ये एक विषम सममित अवयव है। इसीलिए क्या है? c एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित
सममित अवयव है। आता है आपको लिख देना, आता है क्या? सी तो इसी को माना, सी आपका हो गया विषम सममित अवयव। जब सी एक विषम सममित अवयव है, इसका मतलब है ये ए माइनस ए डैश के ही तो बराबर सी है ना। इसीलिए आप या आता है लिख दीजिए ए माइनस एक डैश एक क्या है, विषम सममित अवयव है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। ये आप बाउंड्री लगा दीजिए। सम सममित विषम सममित बहुत आसान होता है। ठीक है, जब कोई मैट्रिक्स है ना, जब किसी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालें तो वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए तो वो सम सममित अवयव होता है। लेकिन जब किसी मैट्रिक्स का यानी कि अवयव का परिवर्त निकालने से माइनस का अंतर आए, है ना, अवयव वही रहे केवल माइनस लग जाए, तो वह एक विषम सममित अवयव होता है। ये सममित अवयव और विषम सममित अवयव की प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। यदि ए बराबर ये 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी है 0, ठीक है, तो 1/2 इंटू ए प्लस में ए डैश तथा 1/2 ए माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये आपको एक वर्ग अवयव दिया हुआ है 3 × 3 कोटि का, तो आपको ये ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान सवाल है, आप ये अवयव निकाल के लिखिए। अवयव ये बराबर क्या है दिया हुआ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव, इसके अवयव 0 ए बी, यहाँ माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये 0। ठीक है, यहाँ से आप ए का परिवर्त भी निकाल लीजिए, यानी कि ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा, 0 यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। ठीक है, और दूसरी पंक्ति को स्तंभ बनाइए, माइनस ए यहाँ आएगा, 0 यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। ठीक है, और तीसरी पंक्ति को भी आप स्तंभ बना दीजिए, तब क्या होगा, माइनस में बी माइनस में सी 0। ठीक है, अब आप यहाँ पर आइए, आपको जो ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, इसीलिए 1/2 इंटू ए प्लस में ए का परिवर्त यानी कि ए का डैश। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 1/2 तो लिखिए। ठीक है, अब ए के बदले में ए को लिखिए। ए क्या है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 × 3 कोटि का, क्या है, 0 है, ए है, बी है, माइनस ए 0 सी, अब माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, अब प्लस में ए का परिवर्त, ए डैश, ए का परिवर्त यहाँ निकाला हुआ है, क्या है आपका, 0 माइनस ए माइनस में बी, ए 0 माइनस में सी। ठीक है, ये बी सी 0। ठीक है, चलिए ब्रैकेट से बंद। अब आप क्या करेंगे, पहले तो 1/2 को आपको स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों की क्रिया कीजिए। ये क्या है, ये तो आपका मैट्रिक्स का जोड़ है, इसको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। संगत के अवयवों को जोड़िए, 0 को 0 के साथ 0 ही हो जाएगा, ए को माइनस ए के साथ 0 हो जाएगा, बी को माइनस बी के साथ ये भी 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में ए माइनस ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, सी को माइनस सी के साथ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस बी को बी के साथ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस सी को सी के साथ जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, 1/2 ये क्या है, ये तो सब 0 हो जाएगा, है कि नहीं, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है,
1/2 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका यही रहेगा सेम 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। हालांकि इसको आप 0 के बराबर भी लिख सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से यहाँ पर आइए, आपको निकालना है 1/2 इंटू ए माइनस में ए डैश यानी कि ए का परिवर्त। ठीक है, तब क्या होगा 1/2, तो अभी आपको स्थिर रखना पड़ेगा। ठीक है, ए लिखिए, ए आपका क्या है, ए आपका ये है 0 है, ए बी, ठीक है, माइनस ए 0 सी, ठीक है, माइनस में बी माइनस में सी 0। ठीक है, चलिए माइनस दीजिए, ए का डैश आपने निकाला है, क्या है 0 माइनस ए माइनस में बी, फिर ए है 0 माइनस में सी, अब बी सी फिर 0 है। ठीक है, चलिए फिर क्या करेंगे 1/2 तो आपको अभी स्थिर रखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, दोनों जब क्रिया करेंगे तो ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तब क्या होगा 0 में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में घटाया 0 को 0 हो गया, ए में घटाएंगे माइनस ए को, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a, बी में घटाएंगे माइनस बी को, माइनस माइनस प्लस 2b हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पंक्ति में माइनस ए में घटाएंगे, माइनस ए में घटाएंगे ए को, क्या हो जाएगा माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, 0 में घटाएंगे 0 को, तो ये तो 0 हो जाएगा, सी में घटाएंगे माइनस सी को, माइनस माइनस प्लस, ये 2c हो गया। यहाँ पर आइए, माइनस बी में घटाएंगे बी को तो माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी में घटाएंगे सी को तो क्या हो जाएगा माइनस में 2c हो जाएगा, 0 में घटाएंगे 0 को तो ये तो 0 ही रहेगा। अब फिर क्या होगा, अब 1/2 का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देख लीजिए, ये तो 0 ही रहेगा, 0 से 1/2 का गुना करेंगे 0 ही रहेगा, ये दो साफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये दो साफ, यहाँ हो जाएगा बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में ए। ठीक है, 2 साफ हो जाएगा, 1/2 का गुना हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 1/2 का गुना करेंगे 2c से, 2 साफ, यहाँ बचेगा c। तीसरी पंक्ति में माइनस में ये दो तो साफ हो जाएगा, बचेगा b, यहाँ भी 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस में c। ठीक है, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका वैल्यू आया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, यानी कि 1/2 इंटू ए प्लस में ए का परिवर्त है ना, इसका ये वैल्यू रहा, एक आंसर ये हुआ, और 1/2 इंटू ए माइनस ए का डैश यानी ए का परिवर्त, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, ये दोनों आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट हो गया।